हेलो प्यारे बच्चों, मित्रों, आप लोगों का अच्छा होगा। आज की वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बिना समझिए कि मैथ्स अधूरा है, ठीक है ना। इसके बिना मैथ अधूरा है समझिए कि। और अभी से लेकर के क्लास 7 8 से लेकर के और ये कंपटीशन तक आपको पूछा जाता है। और ये बहुत जरूरी है, समझिए कि आपको इसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। 1 से लेकर के मिनिमम अगर क्लास 8 तक हैं, आप 8 क्लास तक के विद्यार्थी हैं, तो आप 1 से लेकर कितना तक 30 तक आपको एकदम किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। वर्गमूल कम से कम 30 तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप चाहते हैं याद करना तो कम से कम 50 तक आपको लिख दिए हैं। आपको 50 तक क्लियर होना चाहिए। तो समझिए कि मैं आप वर्गमूल में कुछ जानते हैं और मैथ्स के कुछ जड़ को आप जानते हैं, ठीक है ना। और सारे नंबर को लिख दिए हम 50 तक। और इसको ट्रिक भी देंगे आपको अगले वीडियो में हम कि कैसे निकालें हम, ठीक है ना। इसको जैसे हम लिखे हैं ना, एकदम तुरंत आप ऐसे चुटकी में निकाल सकते हैं। एक ट्रिक इसको इस अलग अलग ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन सबसे जो बेस्ट ट्रिक है उसको बताएंगे आप इसके अगले वीडियो में हम। लेकिन देखते हैं कि इसका क्या होता है, उस पर याद करने का तरीका। सबसे ट्रिक कब काम करता है, जब याद होने के बाद, ठीक है ना। हमको कुछ भी याद नहीं है और ट्रिक तो फॉलो नहीं करते वहाँ पे। सबसे पहले हमको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, उसके बाद ट्रिक काम करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, याद करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रिक से भी इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखते हैं इधर। तो आप ट्रिक के फेर मत पड़िएगा, आपको बार बता रहे हैं हम कि कम से कम क्या करेंगे आप 30 तक तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप मिनिमम 30 तक किसी भी हाल में एकदम रट जाइए तोता की तरह, कि कभी भी 30 के नीचे कोई पूछे आपसे तुरंत सटाक दे दिमाग पे आ जाए। उसके बाद करने के लिए आदमी 500 तो कर सकता है, 1000 तक कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन याद जो होता है उसमें और करने में अंतर होता है, ठीक है ना। अभी बोलेंगे 501 का बताइए कितना होगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, 2 मिनट से 3 मिनट लग जाए करने में, मिनट लग सकता है। लेकिन हमको अगर याद है तो फटाक दे बोल देंगे उसके कितना होगा, ठीक है ना। इसलिए याद जरूरी है और उसको रटना जरूरी है, ठीक है। चलो देखते हैं इधर। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का कितना होता है जी, 100 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, ठीक है ना। आपको 900 तक किसी बार में याद करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप एक दिन में याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद का जो नंबर दिए हैं, जो लोग 30 तक याद कर लेंगे, इसके बाद आपको 50 तक क्लियर करना है और 50 तक का स्क्वायर एकदम याद कर देना, ठीक है ना। अगले वीडियो क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे हम। देखते हैं 31 का स्क्वायर कितना होगा, 961, 32 का स्क्वायर कितना 1024, 33 का स्क्वायर 1089 और कितना होगा 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521 और कितना 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना है 1681, 42 का स्क्वायर 1764, 43 का स्क्वायर 1849, 44 का स्क्वायर कितना 1936, 45 का स्क्वायर 2000 कितना 25 और 46 का स्क्वायर 2116, 47 का स्क्वायर 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 49 का स्क्वायर 2401 और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 होता है, ठीक है। तो इतना हम क्या करना, हमको याद करना पड़ेगा, आपको समझ के याद कर लीजिएगा। लेकिन स्क्वायर का मतलब होता है क्या समझते हैं एक बार हम। स्क्वायर का मतलब मान लीजिए आप कोई नंबर दिया है एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, कोई नंबर है और इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स कितना बार है, 2 बार है और किसमें होता है गुणा में, यानी कि एक्स गुणा एक्स करने के बाद जो आंसर आता है उसी क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए आप इसके बाद कितना लिखा हुआ 51, मान लीजिए यहाँ पर कितना लिखा है 47, 47 लिखा है। 47 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको पहले क्या किया होगा जी कि 47 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 47 से मल्टीप्लाई करना होगा। 47 मल्टीप्लाई बाई कितना 47, उसके बाद जो आंसर आएगा तो बोले कितना आएगा जी 2209 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम पूरा चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। कम से कम आपको कितना तक, तो आपको 30 का स्क्वायर तक तो पता होना ही चाहिए, 1 से कितना तक 30 तक। उसके बाद आप याद कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30 तक याद होना चाहिए। इसके बाद का जो वीडियो देंगे उसमें हम क्या करेंगे, ट्रिक से बताएंगे। उसके बाद हम 100 तक बताएंगे, सारा नंबर को बताया जाएगा, लेकिन इतना क्लियर कर इस वीडियो में। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें क्या करेंगे, इसके आगे देखने वाले, ठीक है।